हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष प्लस नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ माता रानी से कि आपके जो भी लक्ष्य हैं प्लस मेरे जो भी लक्ष्य हैं तो उनको हम सभी को 2023 में उनको पार कर सकें। तो इसी के साथ में हम अपनी करंट अफेयर की जो कि क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे और जितने भी हमने क्वेश्चंस जो लिए हैं उन सभी को क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है 21 मार्च को। और इसको मनाया जाता है क्योंकि जो कि विश्व में जितने भी भांति भांति के जो कि वन हैं उन सभी के महत्व को बताना है, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया था और 21 मार्च को यह वन दिवस चिन्हित किया गया था। क्योंकि 21 मार्च को वन दिवस चिन्हित किया गया था क्योंकि इस दिन उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु विषुव होता है। इसी के साथ में वसंत ऋतु तब होता है जब पृथ्वी पहले वसंत में प्रवेश करती है। इसी के साथ में जो कि आंकड़े दिए गए हैं, हर साल 13 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन नष्ट हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई से 12 से 18% विश्व कार्बन उत्सर्जन करता है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 21 जून। तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्लस विश्व जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस वो मनाया जाता है। इस बार भी प्रसन्नता दिवस में फिनलैंड ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। भारत की 2023 में रैंक रही है 126 और 2022 में रही थी 136। इसके साथ में नेक्स्ट है 18 मार्च। तो 18 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी मूल की अभिनेत्री, लेखिका और कॉमेडियन मिडी कलिंग को अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये है भारतीय मूल की अभिनेत्री हैं मिडी कलिंग और अभी इनको राष्ट्रीय मानविकी पदक दिया गया है। अभी जो कि हम इम्पोर्टेंट्स जो पुरस्कार मिले हैं उनको पढ़ेंगे। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर भारतीय मूल के हैं कार्तिक सुब्रमण्यम और इनको इनका जो कि शीर्षक है डांस ऑफ द ईगल्स। तो इनके लिए अभी नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है कार्तिक सुब्रमण्यम को। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार, तो विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है आर.बी. प्रसाद को। बहरीन का आईएसए पुरस्कार, बहरीन का आईएसए पुरस्कार इसलिए वो इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये नेपाली डॉक्टर हैं सैडुक डुइट और इन्हें जो कि इनकी हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना है उसके ये को फाउंडर हैं और इनको भी बहरीन का आईएसए पुरस्कार दिया गया है। इनको भारत के द्वारा भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट अभी जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उनको एक बार पढ़ेंगे। शिव शंकरी, तो इनको भी सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है, 2022। दामोदर मौर्य, तो इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि श्री को देश का पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था। इनकी बुक थी टॉम ऑफ सेंट्स, रेत की समाधि, तो इनको यह दिया गया था। डेनिस पार्नेल सुलीवन, तो इनको एबेल पुरस्कार दिया गया है। अमेरिकी गणितज्ञ हैं और गणित के क्षेत्र में दिया जाता है सबसे बड़ा पुरस्कार एबेल पुरस्कार, जो कि नॉर्वेजियन अकेडमी है उसके द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। दीपक महालनोबिस इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कि अभी रिसेंटली जो जनवरी में अभी पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो भारत का 2nd नंबर का पुरस्कार है पद्म विभूषण पुरस्कार और यह ORS के जनक माने जाते हैं भारत में। मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट्स जो कि पुरस्कार हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशु चिकित्सा और आयुर्वेदिक पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी हरिद्वार में इसका आयोजन किया गया है। इम्पोर्टेंट्स जो अभी हमारे ऑप्शन है उनकी तरफ देखेंगे तो नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में अभी आयुष मंत्रालय के द्वारा 3 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है क्योंकि इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत
और भारत अपने विश्व स्तर पर योग दिवस को पहचान दिलाने के लिए, वैसे तो भारत से बाहर भी देशों में योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन G20 की अध्यक्षता के तहत जो कि विभिन्न देशों के विदेशों से प्रतिनिधि आएंगे, तो उसको और पहचान दिलाने के लिए 3 दिवसीय योग दिवस का आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया था। लखनऊ में अभी G20 की जो कि साइबर प्लस और जो कि डिजिटल इकोनॉमी की बैठक हुई थी, वो लखनऊ में हुई थी। साइबर क्राइम प्लस डिजिटल इकोनॉमी की बैठक अभी लखनऊ में हुई थी। उत्तराखंड में 3 वर्किंग ग्रुप की अभी बैठक होगी अभी उत्तराखंड में 3 वर्किंग ग्रुप की। तो मैं बार बार जो कि G20 है इसकी अध्यक्षता कहाँ हो रही है इसलिए बताती हूँ, क्योंकि जो पेपर का लेवल आता है उसमें कहीं से भी G20 की अध्यक्षता किस देश में और किस शहर में हुई थी भारत के में, और किस प्रमुख टॉपिक के ऊपर हुई थी, तो इससे आपके लिए आगे वाले पेपरों में इससे पूछे जाएंगे, तो इसलिए इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए अभी झरनी योजना पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अभी रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल को लॉन्च किया है, वो है झारखंड राज्य। झारखंड में अभी इसको लॉन्च किया गया है। झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। झारखंड अभी बाल विवाह के मामले में झारखंड की स्थिति बेहद खराब है, मतलब सब निचले पायदान पर है। और झारखंड में सबसे पहले जो कि प्रवासी सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ था वो हुआ था झारखंड में। तो ये झारखंड से 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की अभी बक्सर जिला है, छत्तीसगढ़ का बक्सर जिला, उसमें CRPF के द्वारा 84वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ में ही छत्तीसगढ़ में स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर का जो लुप्तप्राय चमगादड़ है उसको वो पाया गया था झारखंड के कांगेर घाटी में। उड़ीसा का जग मिशन है, जग मिशन, जिसको कि वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार अभी मिला है। 5T इसकी पहल थी और इसमें झुग्गी झोंपड़ियों में जो रहने वाले लोग हैं उनको सशक्त बनाना था, उनका सशक्तिकरण करना था। तो इस प्रकार की जो पहल थी वो जग मिशन में, उड़ीसा के जग मिशन में थी, और इसको इस चीज़ के लिए वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार मिला है। बिहार, तो बिहार के जो कि साक्षरता की अभी रिपोर्ट आई है उसमें बिहार की जो कि साक्षरता दर है सबसे निचले पायदान पर है, 61.08% के साथ में सबसे निचले पायदान पर है। अभी एक चीज़ और कि बिहार की नदी है कोसी नदी, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो कि कोसी नदी प्लस नेपाल की है सप्तकोसी नदी, इन दोनों को मिलाकर एक नेपाल में बांध का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर नेपाल को प्लस जो कि बिहार है, इन दोनों ही जगहों को जो भी पानी की आपूर्ति होगी प्लस बाढ़ से बचा जा जाएगा, कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, तो इसकी 7 बैठक तो हो चुकी हैं और इसकी जो कि 1950 प्लस 1991 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है बिहार से प्लस अदर जो भी राज्य उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से अभी सम्मानित किया जाएगा? तो अभी संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये हैं बम्बई जयश्री हैं। 2021 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है और यह है कर्नाटक की गायिका हैं और इनको अभी संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शिप्रा दास तो अभी जो कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो कि फोटोग्राफी हुई थी इसमें से जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी इन्हें दिया गया शिप्रा दास को। सर डेविड चिपरफील्ड तो अभी इनको 2023 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। हरि बालकृष्णन तो अभी इन्हें मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ SAFF चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भारत अभी करेगा बेंगलुरु में, इसकी मेजबानी की जाएगी। सबसे ज़्यादा साफ जो कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, तो इसको भारत ने अभी तक 8 बार जीता है और इसका जो कि बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। इसके प्रमुख जो कि सदस्य देश हैं उसको मैं आपको एक बार बता देती हूँ, मैप तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर मालदीव के बाद में श्रीलंका, यहाँ पर जो कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश में नेपाल, भूटान प्लस पाकिस्तान और
भारत। तो ये सारे सारे इसके सदस्य देश हो जाएंगे SAFF के, और अभी इसकी मेजबानी करेगा भारत, मतलब भारत के शहर और बेंगलुरु। तो लखनऊ में अभी 2023-2024 में नेशनल खेलो इंडिया यूथ के, जो कि नेशनल खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का भी आयोजन लखनऊ के द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश ने अभी सीनियर, जो कि महिला सीनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, जो कि मध्य प्रदेश ने जीती है। लद्दाख में अभी 9B, जो कि राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, तो महिला जो कि लद्दाख में विमेंस ने वो जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाक जलोढ़ मरुमध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं संपन्न रमेश बने हैं, और इन्होंने अभी नया रिकॉर्ड बनाया है। 29 किलोमीटर को इन्होंने 5.30 घंटे में इनको पार किया है, और यह अभी नया रिकॉर्ड इनके नाम पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में अभी किया जा रहा है? तो अभी IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का अभी किया जा रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे मुक्केबाजी के MC मैरी कॉम थी, उनके साथ में फरहान अख्तर भी थे। तो अभी इन दोनों को यहाँ पर एम्बेसडर बनाया गया था। नई दिल्ली में खेलो इंडिया, जो कि यूथ गेम्स से, उसका फर्स्ट एडिशन यहीं पर हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो अभी खेलो इंडिया का 5th जो संस्करण हुआ है, एडिशन हुआ है, भोपाल में हुआ है। गोवा में 37 नंबर के अभी नेशनल गेम्स आयोजित किए जाएंगे, और 36 नंबर के आयोजित किए गए थे गुजरात में। भुवनेश्वर के और राउरकेला उड़ीसा के 2 शहर हैं, और यहाँ पर FIH मेंस हॉकी का अभी यहाँ पर आयोजन किया गया था। विजेता रहा था जर्मनी, और बेल्जियम इसमें हार गया था। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी अभी कौन बने हैं? तो ATP मास्टर्स 1000 का जो खिताब जीता है वह जीता है रोहन बोपन्ना ने, इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और 10th नंबर का जो भी 10th ऑस्ट्रेलियाई ओपन का इन्होंने खिताब जीत लिया है, जो कि स्टेफनोस सित्सिपास को इन्होंने हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। फोर्ब्स और जो कि फाइडर की अभी सूची आई है, तो उसमें लियोनेल मेसी हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। शुभमन गिल हैं, तो शुभमन गिल अभी ICC, जो कि मंथ ऑफ द प्लेयर होता है, अवार्ड दिया जाता है, तो अभी इनको जनवरी 2023 में यह अवार्ड दिया गया था। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। 1000 जो कि ATP मास्टर 1000 का खिताब अभी इन्होंने रोहन बोपन्ना ने जीत लिया है। और अभी जो कंपनी को एक अवार्ड दिया गया है, तो वो ATD अवार्ड दिया गया है। ATD अवार्ड ये दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी ताप विद्युत की कंपनी है NTPC, तो अभी इसको दिया गया है ATD। और ATPC याद रखना, मास्टर 1000 का खिताब रोहन बोपन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 में किस भारतीय शहर को अभी सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 WHO संगठन के द्वारा अभी भारत की इसमें एक शहर आया है। 5 जो कि शहर हैं वो अभी आए हैं, तो 5वां शहर है बेंगलुरु में अभी नो स्मोकिंग के लिए बेंगलुरु को दिया गया है। आयोजन इसका लंदन में हुआ है फर्स्ट बार, जो कि हुआ है। सबसे पहले है वो है उराग्वे, मैक्सिको, कनाडा एंड यूनान। तो ये 4 हैं, इनके सिटी हैं, ये देश के बारे में बता रही हूँ, इनके सिटी हैं। एंड 5th नंबर पर है भारत से बेंगलोर। सिलिकॉन सिटी भी बेंगलोर को बोला जाता है। और अभी इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन भी बेंगलोर में हुआ था।
और अभी जो कि चैंपियनशिप है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, उसका आयोजन भी बेंगलुरु में अभी आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो उड़ीसा का अभी मयूरभंज जो कि जगह है, उसको अभी टाइम मैगजीन में महानतम स्थलों की सूची में उड़ीसा के मयूरभंज को अभी जगह मिली है। राजस्थान का भिवाड़ी शहर है, भिवाड़ी जिसको प्रदूषित जो शहर है उसमें 3 स्थान पर रखा गया है। एंड दिल्ली, तो दिल्ली को इसमें प्रदूषित शहरों में 4th स्थान पर इसको रैंक मिली है। तो इसी के साथ में आज की हम प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।